फॉल्गन सिरप खून बनाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉगिन करें www.aryan.tv.co.in। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में फिलहाल शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चर्चा चल रही है। बीच में इस चर्चा को सरबजीत सिंह की हत्या की वजह से विराम दिया गया था। आज से फिर हम शिक्षा के बाजारीकरण पर चर्चा शुरू करेंगे। निजी स्कूलों की किताब, ड्रेस और वाहन पर जितना पैसा लग रहा है उससे तो यही लगता है कि औसत आमदनी वाले परिवार के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे। सरकारी स्कूल में संसाधनों की कमी है, विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। ऐसे में साधारण परिवार के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़कर क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा सकते। निजी स्कूलों का खर्चा उठाने की क्षमता है नहीं, सरकारी स्कूलों में बस नाम की पढ़ाई हो रही है। ऐसे में गरीब बच्चे क्या करें, कहां पढ़ें? क्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए है? निजी स्कूलों ने जिस तरह से शिक्षा को पैसे कमाने का धंधा बना दिया है, उससे अभिभावकों में गहरा असंतोष है। बिहार हो या झारखंड, सभी जगह एक जैसी स्थिति है। अगर पढ़ाई धंधा बन जाए तो समाज कहां जाएगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। जी हां, धंधा बन चुकी है पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई के नाम पर बच्चों के स्कूल बैग भारी होते जा रहे हैं। साल 2012 में एसोचैम ने देश में स्कूली बस्तों पर एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 5 से 12 साल के 82% बच्चे अपने वजन का 35% स्कूली बस्ते के तौर पर रोजाना उठा रहे हैं। बता दें कि साल 2006 में बने चिल्ड्रन स्कूल बैग एक्ट में प्रावधान है कि बच्चे के बैग का वजन बच्चे के वजन से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पटना शहर में बड़ी तादाद में बच्चे बैकएक यानी पीठ के दर्द का शिकार हो रहे हैं। वजह है उनका भारी स्कूली बस्ता, जिसको उठाना उनकी मजबूरी है। एसोचैम ने 2012 में बच्चों के बैग पर एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक बच्चे अपने वजन का 35% वजन स्कूल बैग के तौर पर उठा रहे हैं। नहीं, थोड़ा भारी लगता है, थोड़ा भारी लगता है। कंधे दर्द होते हैं कि नहीं? होते हैं, पूरा बहुत भारी लगता है, बहुत भारी लगता है। कंधे में या कहीं पर दर्द? हाँ, कंधे में दर्द हो जाता है। इन भारी बस्तों से बच्चों के स्पाइन का कर्व टेढ़ा हो रहा है, तो कम उम्र में ही बच्चे स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लगातार बहुत हेवी बैग पीछे कंधे पर टांगने से उनका जो स्पाइन का कर्व है वो टेढ़ा हो सकता है। साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत छोटे छोटे बच्चों में भी आने शुरू हो रही है, क्योंकि जो स्पाइन्स हैं, जो वहाँ पर कर्वेचर है, उस पर उसका कुप्रभाव पड़ता है उतने हेवी वेट का, और आगे चल करके ये उसके पोस्चर पर, उसके गले के पोजीशनिंग पर, उसके सर्वाइकल स्पाइन पर प्रॉब्लम कर सकता है और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। लंबर और जो रीढ़ का कमजोरी होना होता है उसकी शिकायत हो सकती है। बता दें, साल 2006 में चिल्ड्रन स्कूल बैग कानून बना था, जिसकी खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। इस कानून के मुताबिक बच्चे के स्कूल के बैग का वजन उसके वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए अहम निर्देश ये है कि नर्सरी और केजी के बच्चों को स्कूल बैग से मुक्त रखा जाए। बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए स्कूल में लॉकर की सुविधा हो। गौरतलब है कि विदेशों में किसी भी स्कूल में बैग की परंपरा नहीं है, वहाँ हर स्कूल में लॉकर की सुविधा मिलती है। स्कूल बैग में कहाँ क्या रखा जाए, ये बताना भी स्कूल का कर्तव्य है। साथ ही बच्चे दोनों कंधों पर बैग टांगे, ये भी स्कूल को देखना होगा।
और इन नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल पर जुर्माना लगाया जा सकता है। समाजशास्त्री बताते हैं कि बच्चों के लिए मोटे पन्नों की किताबें भी इस समस्या की एक जड़ है। इतने मोटे मोटे पन्ने लगाए जाते हैं, उसमें कहा यह जाता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए मोटे मोटे, माने बच्चे उसे फाड़ न दें इसलिए मोटे मोटे पन्ने लगाते हैं। लेकिन ये बच्चों के पीठ पर जो बस्ता की गठरी की वजन बढ़ती है, इसका ध्यान लगता है कि शायद हमारा होता नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल बाजार में तब्दील हो गए हैं और बच्चों को इस बाजार के ग्राहक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अब महज एक कारोबार है। सीटू तिवारी, आर्यन न्यूज़, पटना। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना, नंबर घुमाना, नंबर आपके स्क्रीनों पर फ्लैश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इस पैकेज में हमने दिखाने की, इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन होता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और आपके भी जो बच्चे हैं वो स्कूल बैग लेके जाते हैं, भारी वजन का स्कूल बैग लेके जाते हैं। उनके अपने वजन का 35% से ज्यादा स्कूल बैग होता है। जबकि अगर कानून की बात की जाए तो कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर कानून में लिखा है कि बैग बच्चे के वजन से 10% से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इसका उल्लंघन होते हुए ये 35% तक जा पहुंचा है। सबसे बड़ी चीज ये कि इन बैगों में क्या रहता है, कैसी किताबें रहती हैं, क्या रूटीन नाम की कोई चीज नहीं होती है, सारी किताबें डेली बुलाई जाती हैं। आखिर क्यों इतना वजनी होता जा रहा है बैग, जिसकी वजह से बच्चों को कई तरीके की परेशानियां भी आती हैं। आपने सुना होगा कैसे डॉक्टर साहब ने भी अपनी बात रखी थी कि पीठ में दर्द अब आम बात हो गई है। बैकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल आम हो गया है अब बच्चों में। तरफ उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है कानून का। तो यह है शिक्षा जो पूरे तरीके से ऐसा लगता है कि अब बाजारीकरण और धंधा बनती जा रही है। अब आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय दीजिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ नहीं भी हैं। हम आपसे तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले ये खाली कुर्सी आप देखिए, जो बीजेपी और जेडीयू की खाली कुर्सी हमारे ठीक बगल में रखी हुई है, जो ये दर्शा रही है कि यहां पर बुलाने के बावजूद बीजेपी या जेडीयू से कोई नहीं आता है। शायद अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं या अपना मुंह चुराने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एसबी राय साहब हैं, जो महासचिव हैं प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर के। बहुत बहुत स्वागत एसबी राय जी आपका। और आप हमारे साथ सरवत जहां फातिमा है, जो प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत सरवत जी आपका भी। सबसे पहले पहला सवाल एसबी राय साहब हम आपसे करेंगे, क्योंकि आप महासचिव भी हैं प्राइवेट स्कूल और चिल्ड्रन वेलफेयर की। ये कानून का उल्लंघन तो हो ही रहा है। बच्चे के वजन से 35% ज्यादा उनके बैग का वजन होता जाता है, जितनी किताबें रखी जाती हैं। क्या होता है इन किताबों में? क्या ऐसा होता है कि बच्चे अपने से कहीं ज्यादा वजन के बैग ले जाते हैं पीठ पर रखकर? नहीं, ये जो देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल में जो बैग फुला हुआ देख रहे हैं जी, वह वजनी नहीं होता। वह देखने में उनका सेफ साइज है, लेकिन प्राइमरी सेक्शन में तो न उनको किताब घर पर ले जाना है, न कुछ ले जाना है। उनको अपनी ज़रूरी जो सामान रहता है वही उस बैग में। एसबी राय साहब, हम तो एक तस्वीर दिखा रहे हैं सिर्फ, लेकिन ये तस्वीर दिखाकर हम नहीं कह रहे हैं कि बैग बहुत भारी है। ये एसोचैम की सर्वे रिपोर्ट है, इसमें आया है। आपके बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे, फातिमा जी के बच्चे होंगे। ये बिल्कुल जगजाहिर और जानी हुई चीज है। नहीं, उन बच्चों के बैग में प्राइमरी सेक्शन में तो बुक ले जाना नहीं है, तो स्कूल में ही जमा रहेगा। स्कूल में कैसे जमा रहेगा? क्या फातिमा जी, आप एसबी राय की बात से आप सहमत, कितनी सहमत है? नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हाँ स्कूल में ही जमा रहेगा। हाँ, ये फॉरेन में है कि बच्चे डेली बुक लेकर के नहीं, एक लॉकर रख दिया जाए, एक लॉकर रख दिया जाता है। ये बीच में सही कहा आपने कि एसोचैम की रिपोर्ट आई थी और ये प्रावधान आया था, इस तरह की बातें आई थी कि स्कूलों में लॉकरों की सुविधा हो, जहाँ छोटे बच्चे जो होते हैं प्राइमरी के, इन्होंने जो कहा प्राइमरी के बच्चों की स्कूल वहीं रहे और सिर्फ ये वाटर बोतल और लंच बॉक्स लेकर के आया करें। लेकिन ऐसा है नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। नहीं एसबी राय साहब, आप भले बोल दीजिए है, लेकिन हम तो हकीकत दिखा रहे हैं। और मैं तो क्या ये एसोचैम की रिपोर्ट गलत? नहीं, एसोचैम की रिपोर्ट आप डेली देख रहे हैं ना कि ऑटो में या बस में जो बच्चे जाते हैं वो झुके हुए होते हैं। ऑटो में या जो भी कन्वीनियंस जिस तरह से भी बच्चे जाते हैं, वो बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे नहीं चल पाते। डॉक्टर साहब का भी आपने सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजकल के बच्चों में बैक का प्रॉब्लम आ रहा है। साथ में मासूम बच्चे होते हैं, ग्रोइंग होते हैं वो, और उनको एकदम
से बस्ता इस तरह से लाद दिया जाता है कि वो ऐसे करके चलते। चलिए खैर, ये तो बस्ते की बात हो गई। एक बात मैं कहूँगा कि आपको पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर बात करें या बिहार के लेवल पर बात करें, यहाँ कई तरह के विद्यालय हैं। अब गली गली में, छोटे छोटे एती में, बहुत घर घर में, फ्लैट में जो विद्यालय चल रहे हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है कि क्या स्थिति है जी। लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ एफिलिएटेड स्कूल है, कुछ पब्लिक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो आपका तो नियम का जो भी है। राय साहब चलिए, हम कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, नहीं नाम लेने की जरूरत लेकिन बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें ऐसी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। खैर, ये तो बैक की बात हो गई। पूरे तरीके से अगर पढ़ाई की बात की जाए, शिक्षा की जो व्यवसायीकरण की बात आजकल चल रही है, उसमें हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि बच्चों को जूता भी आपको स्कूल से ही लेना है। स्कूल का जूता वो लेंगे, बैग स्कूल से लेंगे, बैच स्कूल से लेंगे, टाई स्कूल से लेंगे, कॉपी तक स्कूल की रहेगी, और बुक्स भी जो पब्लिशर्स की वो बोलेंगे या जिस दुकान से वो बोलेंगे आपको वहीं से लेनी है, मोजे तक स्कूल से लेने। एक किधर जा रहा है? क्या ये भी किसी नियम और कानून में लिखा हुआ है, या इसको भी आप हमारी बात को नहीं मानेंगे? नहीं, आपकी बात को बिल्कुल मानेंगे, लेकिन जो है यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है जी, तो इसमें दो तरह के विद्यालय हैं, एक तरह के विद्यालय नहीं है। और मैंने भी सुना है ओपन बुक लिस्ट और क्लोज्ड बुक लिस्ट जिसकी बात कर रहे हैं जी। बहुत सारे ऐसे विद्यालयों के बारे में नाम तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, कि पेरेंट बोलते हैं कि फलाने जगह जाते हैं तो हमको ये किताब आप खरीद लें, और उनको बुक लिस्ट नहीं मिलती है। बहुत विद्यालय ऐसे भी हैं जो बच्चों को बुक लिस्ट दिया कि जाकर के तुमको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से खरीद लो। ये दोनों ही तरह की है जी। अब रह गया कि जो बुक लिस्ट विद्यालय देता है उसके भी पेरेंट का कंप्लेन है, उसके पेरेंट का कंप्लेन है कि वहाँ जाते हैं तो ये किताब मिला, ये नहीं मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, 10 दुकान पर गए, और जहाँ वहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी सुविधा है कि एक जगह गए तो बुक्स हमको मिल गया जी। तो अब ये तो पेरेंट की साइकोलॉजी आपको देखना होगा, पेरेंट्स की साइकोलॉजी देखनी होगी। चलिए, ये बुक्स की बात हो गई। एनसीईआरटी की बुक्स आप क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी की बुक कम आ रही है। आप कहेंगे कि भाई बुक कम आ रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने स्कूल रजिस्टर्ड हैं, कितने अधिकृत रूप से चल रहे हैं, ये भी आप भली बात ही जानते हैं, भले ही आप इस मंच से शायद आप ना कहें। लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे यह था, शूज, क्या शूज की भी कुछ ऐसे ही बॉन्डेज है? क्या सॉक्स के लिए भी ऐसा ही है? इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। शूज के बारे में विद्यालय शूज भी देता है जी, मुझे आइडिया नहीं। यानी इस बात का आप खंडन करते हैं, आपने ऐसा नहीं देखा है? मैंने नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं उस पर क्या बोलूं? आप महासचिव हैं राय साहब, क्या आपको आपके आंखों के नीचे अगर ऐसी चीजें हो रही हैं? शूज के दुकान में मिलेगा कि विद्यालय में मिलेगा? फातिमा जी, क्या आप मेरी बात से इस बारे में बताने के लिए सैयद हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ी सी बिहार की पृष्ठभूमि को जब तक नहीं देखेंगे। बिहार हमेशा शिक्षा का गौरव रहा है, थोड़ा सा हम बताएंगे ये। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे गौरव रहे हैं जी। बिहार के मामले में बिहार का एक प्राचीन 5th सेंचुरी का ये मामला रहा है। पीछे धीरे धीरे आज के जो परिवेश में हम बताते हैं, 33.8% टीचर स्कूल से गायब होते हैं। 33.7% बच्चे टीचर स्कूल से गायब होते हैं। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं? हाँ, सरकारी स्कूलों की बात हम बता रहे हैं। उसके बावजूद हमारे बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं कि यूपीएससी, IIT, IIM वगैरह में किसी न किसी तरह से वो निकाल लेते हैं। ये तो हुई सरकारी स्कूल और बच्चों के बारे में। अब आपको बताएं कि बिहार में अभी तक एजुकेशन के लिए कोई भी एक्ट नहीं बना है जी। अभी तक जी। कोई भी बिहार नॉन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल टेक ओवर एक्ट ऑफ 1981 समझ लीजिए जी। इसी एक्ट के आर्टिकल 19 के तहत रिकॉग्निशन का ग्रांट मिलता है। यह किसी ट्रस्ट या सोसाइटी को देने के अलावा इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, बशर्ते कि वो एक टेक ओवर लिख करके देंगे कि हम आपसे कोई भी वित्तीय सहायता नहीं लेंगे। इस तरह के, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किस कदर स्कूल खुल रहे होंगे और उनका मापदंड क्या हो रहा होगा। जब वो इंडिविजुअल्स भी स्कूल खोलेंगे और उनको कोई वित्तीय सहायता के कोई लालच नहीं होगा, जाहिर सही बात है, सरकार उनको कोई वित्तीय सहायता, तो सरकार इस तरह की एजुकेशन व्यवस्था करा करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई पैरामीटर है उनको चेक करने का, ना ही कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है जी। फातिमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उस बात को हम जानते भी हैं और इस पर हमने कई बार चर्चा भी की है। वित्तरहित शिक्षकों के ऊपर में भी चर्चा की है, और जिस एक्ट की आपने बात की 1981 में जगन्नाथ मिश्रा जी के सरकार में। आगे आपको बताते हैं कि 2004 में सदानंद बाबू जब विधानसभा अध्यक्ष थे तो उस टाइम में विधायकों की एक कमेटी बनाई गई थी प्राइवेट स्कूल्स एंड स्कूल्स के बारे में,
जांच रिपोर्ट करने के लिए कि उनका सिस्टम क्या होता है बिल्कुल, या वो कैसे चलाते आपकी बातों को मैं मान रहा हूं, लेकिन रिपोर्ट मजबूरी भी है आई। कि ये कुर्सी खाली है। जो सवाल आप कर रही हैं या जो सवाल आप पे लेकिन जो सैयद- इशारा जिधर आप कर रही हैं नहीं, फातिमा इशारा जी, भी नहीं कर ये रहे हैं। कुर्सी खाली, हम ये सवाल नहीं पूछ सकते, हमारी मजबूरी ये है। सैयद मैं इशारा किसी खास पे नहीं कर रही हूँ, मैं जी। ये बता रही हूँ कि ये रिपोर्ट जो आई उस रिपोर्ट को सरकार ने क्यों मंजर-ए-आम पे जी, नहीं लाया। जी। वो लाई तो जाती, देखते तो हम कि आखिर उसमें क्या खामी, क्या खराबी, क्या अच्छाई, क्या बुराई है। जी। उस रिपोर्ट को सरकार ने आते के साथ दबा दिया। सरकार की उपलब्धि अभी हमारे यहाँ है शिक्षा माफिया, जी। जो आप देख रहे जी। हैं। बड़े ही सुनियोजित ढंग से जनता को लूटा जा रहा है, या कहिए कि उनको बर्बादी के कगार पर ले जाया जा लेकिन रहा राय है। साहब तो इस बात को नहीं मान रहे हैं। राय साहब नहीं मान रहे ना, राय हम साहब तो डाटा कह के रहे हैं कि साथ उन्हें आपको पता भी नहीं है कि जूते स्कूल में राय साहब शायद इस बात से, इसलिए कि राय साहब के बच्चे पता नहीं स्कूल में बड़े हो गए होंगे, शायद छोटे बच्चे अब नहीं होंगे जो नहीं जा रहे होंगे, इसलिए जी। उनको अंदाजा नहीं होगा। लेकिन गले कुचे या जो एक मध्यम परिवार होता है, बिहार में ज्यादा आबादी मध्यम परिवार के, तो मध्यम परिवार हर साल जब आप जैसे अभी नया सेशन शुरू हुआ, बच्चों की स्कूल फी की बुक आ जाएगी घर में। जब बुक आती है तो जो पेरेंट्स होते हैं उनका सीधा का सीधा, सिर्फ बुक नहीं, अब तो नए सेशन में री एडमिशन भी होता है। री री-एडमिशन एडमिशन के लिए होता आपको है, अलग से फी पैसे बुक- देने होते फी हैं। बुक की बात मैं जी। कर रही हूँ कि जब फी बुक आती है तो फी इतना बढ़ा होता है कि सीधे के सीधे आपका दिमाग ऊपर चला जाता है। जो मध्यम परिवार होते हैं और जहाँ 2-3-4 बच्चे पढ़ने वाले होंगे, वो पेरेंट्स क्या करेंगे। पहले होता था कि एक ही बच्चे से कई भाई बहन पढ़ लिया करते थे, होता था अब ना? वो बुक भी नहीं हो अब वो सकती, बुक भी नहीं हो बुक भी नहीं हो सकती। हर सकती। चलिए, साल बुक बदल बड़ी जाती अच्छी है। बात की, उस पर भी हम दोबारा आएंगे। और राय साहब, आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास भी हम दोबारा आ रहे हैं, लेकिन एक दर्शक इससे पहले हमारे साथ पूर्णिया से संजय जुड़ गए। स्वागत है संजय जी आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे आप शिक्षा के बाजारीकरण पर? शिक्षा के बाजारीकरण में हमारा कहना है सर, जी जी कि जो किताब की लिस्ट देते हैं कि फलना दुकान में जाके किताब खरीदिए, जी, वहाँ पर जाने के बाद किताब जो है, जो बाजार में किताब जिसका कीमत होना चाहिए 20 रुपया 25 रुपया, जी वो किताब जो है वहाँ इनके दुकान में जाने के बाद वहाँ कीमत हो जाता है 80 रुपया। जी, यानी वो नया स्टिकर लग जाता है, दोगुने और चौगुने दाम उसको कर दिए जाते हैं। 80 रुपया। चलिए, बिल्कुल, ये बात लगातार हमने दिखाई भी है हमारे रिपोर्ट में भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए संजय। तो देखा आपने राय साहब की किस तरीके से एक दर्शक जुड़े। क्या इनकी बात को भी आप नजरअंदाज करेंगे और ये कहेंगे कि आपकी नजर में ऐसा नहीं आता है? नहीं, इस पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सोसाइटी, कोई भी तंत्र बगैर कानून के नहीं चलेगा जी, और वह कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटर्स को हमको ईमानदार होना होगा जी, क्योंकि यह काम विद्यालय और दुकानदार मिलके कर रहे हैं जी। कि दुकानदार स्वयं कर रहा है जी, या आपको लगता है कि पब्लिशर कर रहे हैं। बगैर स्कूल के मिले हुए ऐसा हो सकता है कि दुकानदार क्यों स्वयं करेगा? अरे जब तक उसका कमीशन नहीं होगा। मैं अभी- आपको अभी बता दूं, आपके मैंने एक रिपोर्ट बहुत चलाई सारे थी दुकानों में राय साहब, मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी, सिर्फ मिनट। कॉपी और किताब में 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ पटना के अंदर में, सिर्फ पटना के अंदर में, कुछ देर में हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, 12 करोड़ रुपए कमीशन में जा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि स्कूल की मिलीभगत हो सकता है, ना भी हो। नहीं, दोनों बातें मैं कह रहा हूं कि अभी अभी कई दुकानों पर छापेमारी हुई है, अब वहां जी। नकली कॉस्मेटिक सामान मिल रहा है। अब बताइए कि उस वहां कौन किसको कहिएगा मिलीभगत? खैर, आप बात को इधर से उधर ले जा रहे नहीं, हैं। मैं उधर राय से उधर साहब। नहीं ले जा रहा हूँ, मैं हकीकत सोसाइटी का एक तरह से नहीं, इन टोटलिटी में आपको पढ़ना होगा जी। कि देखिए, एजुकेशन एक सरकार का, देश का, हमारे समाज का ऐसा मसला है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होकर के- राजनीतिकरण ना हो तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलती कोई और कर रहा है तो हम उस पर पर्दा ना डालें, बल्कि वही गलती हम भी दोहरा दें? नहीं, जी। उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती के साथ होनी चाहिए। क्या ऐसा आपके प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल का प्राइवेट कोई स्कूल ऐसा को क्या पावर? ये तो पावर, सारी पावर निहित है सरकार में। ठीक है, नहीं तो क्या कोई ऐसा एक कोई पैरामीटर ही कोई नहीं ऐसा है। एक फोरम है आपके पास कि प्राइवेट स्कूल पर ये देख सके, चर्चा कर सके? अगर बार बार किसी हम लोग अभिभावक मैसेज को देते हैं, विद्यालय वाले को भी होता है कि नहीं भाई, किसी तरह से देखिए, बच्चे हैं और आज अब हम लोग बराबर पढ़ाते हैं कि यही हमारे राष्ट्र के माने निर्माता हैं। शिक्षक वो कहते हैं कि ये राष्ट्र के निर्माता हैं। चलिए, इस बात को हम मानते हैं, इस बात को मानते हैं। सरकार पर सवाल उठ रहा है, सरकार नहीं है, हम नहीं पूछ पा रहे हैं, यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे नहीं है, लेकिन क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल इसलिए सबकी जिम्मेदारी तो फिर हर साल क्यों किताब बदल दी जाती है? ये गवर्नमेंट से पूछना, ये भारत सरकार का पॉलिसी आ गया है। देखिए, क्या एनसीईआरटी की पॉलिसी है ये? मुझे नहीं लगता कि नहीं, आप एनसीईआरटी की बुक चलती कहाँ 1 से 8 तक आज दिखती कहाँ है? एनसीईआरटी देखिए, एनसीएफ 2005 जो है करिकुलम, उसी से पूरा हिंदुस्तान आपका गाइड हो रहा है। उसको यानी ये भारत सरकार हर बार चेंज कर दे रही है हर साल। ये इल्जाम आपका सीधे भारत सरकार पर? इल्जाम नहीं है, एक मिनट मैडम जी, ये इल्जाम नहीं है, ये है क्या कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है जी, प्रति वर्ष चेंजेज हो रहा है। चलिए, इसका जवाब हम फातिमा जी से लेंगे। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम आपको रोकना चाहेंगे। फिलहाल राय साहब हमारे साथ महेंद्र इस वक्त हैं, महेंद्र ठाकुर दल सिंह सराय से। स्वागत है महेंद्र जी आर्यन अभियान में, क्या कहेंगे आप?
महेंद्र जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक और दर्शक शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्णिया से। स्वागत है शहनवाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जेपी राय जी को कहना चाहता हूं कि उनके पास कोई बच्चा है या नहीं, या उन्होंने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया है या नहीं। जी, वे स्कूल की बोली बोल रहे हैं जी। और फातिमा जी तो यहाँ भी राजनीति करते हुए नजर आ रही हैं। जी, वो सिर्फ बिहार की बातें कर रही हैं। जी। वी हैव टू टॉक ऑल ओवर इंडिया। जी, ये जो स्कूलें हैं प्राइवेट, जी, पूरे इंडिया के गार्जियन की हालत यही है जी। कि बच्चों का बस्ता इतना भारी होता है कि वे चल नहीं पाते हैं, काफी परेशानियां होती है। बच्चे जब घर में आते हैं तो गार्जियन की हालत खराब होती है। जी, तो दवा पिलाओ तो बदन दर्द करता है, तो ये बच्चे हमेशा घर में आके बोलते हैं मम्मी पापा। नहीं, तो राय साहब ने कहा कि वहां पर अलग लॉकर होता है और जो प्राइमरी बच्चे होते हैं वो किताबें स्कूल से लेते हैं। क्या सही में ऐसा होता है? आप बताइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। गार्जियन माई सन इज स्टडिंग इन, और ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये स्कूल की बोली बोल रहे हैं। बच्चे बिल्कुल तरस रहते हैं। आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं और कितना भारी बस्ता ले जाते हैं शहनवाज जी? हाँ, अभी वो 1 में है और आप समझ लीजिए कि वो 5 किलो 7 किलो से कम का वजन का बस्ता नहीं होता है जी। बैग खुद ही 1.5 किलो 1 किलो का होता है। यानी 7 किलो मैं मान के चलूं कि 7 किलो का वजन उठा रहे हैं आपके बच्चे। एक मिनट और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो बोल रहे हैं कि बच्चे कहीं से भी किताब खरीद सकते हैं, जी। बिल्कुल गलत है। कपड़ा भी वही, ड्रेस भी वहीं से लेना है जहाँ से स्कूल बोलेगा जी। बुक्स भी वहीं से लेने हैं जहाँ से स्कूल बोलेगा जी। अगर आपने गलती से अपने सीनियर का किताब लेकर पढ़ना चाहा, जो सेम क्लास का होता है, बच्चे अगर आगे गए तो सोचते हैं अगर खानदान में कोई दूसरा लड़का आगे पढ़ रहा तो उसका किताब लेके पढ़ूं, तो ये बोलते हैं कि नहीं पुरानी किताब तो नहीं पढ़ना, नई किताब लो। आप पुरानी किताब का इस्तेमाल भी नहीं करने देते हैं। बिल्कुल हर तरह से मनमानी है, जब मर्जी आती है फीस बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अभिभावक थे जो अपनी आप बीती बता रहे थे कि किस तरीके से उनके बच्चों के साथ पहले तो भारी बस्ता दिया जाता है और फिर उनकी जेब को कैसे काटा जाता है। एक और दर्शक पटना से हमारे साथ गोविंद इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्वागत है गोविंद जी आर्यन अभियान में, आप क्या कहेंगे? जी सर, नमस्ते। नमस्कार गोविंद जी, अपनी बात रखिए। सर जी, स्कूल की ये मनमानी है सर कि वो उनका कहना है प्रिंसिपल का कि मेरे स्कूल के ही टीचर्स अपने बच्चे को ट्यूशन दिलवाइए, नहीं तो वरना मैं अपने स्कूल से निकाल दूंगा बच्चे को। जी, क्या बोलते हैं कि हमारे टीचर साहब को ट्यूशन दिलवाना है? हाँ, नहीं तो निकाल दूंगा। आज मेरे बच्चे को इस बात पर जिदा हुई। क्या बताना चाहेंगे कि किस स्कूल की बात आप कर रहे हैं, किस क्लास की बात कर रहे हैं? आपके बच्चा किस क्लास में पढ़ता है और किस स्कूल में? जी सर, संत करेंस है सर, इंद्रपुरी में। जी सर, 3 बच्चे हैं, तीनों को आज स्कूल से निकाल दिया, कहा कि मेरे स्कूल के टीचर से आप टीचिंग करवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी। एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि एक बड़े स्कूल का नाम लिया और उन्होंने कहा कि अगर ट्यूशन वहां के टीचर से नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे को निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिया गया। ये मनमानी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजधानी पटना के एक बड़े स्कूल की बात कही थी। एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, संतोष है। स्वागत है संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी नमस्कार, अपनी बात रखिए। अरे बात रख रहे हैं कि सर ये जो राय साहब जो बोल रहे थे जी, तो ये सब तरह का बात तो जो है, हम भी जो है 2 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, स्कूल से ही जो है पुर्जा मिलता है कि जहाँ फलना दुकान से लेना है तो वहीं से जो है सर लिया जाता है किताब जी। और किताब भी जो है कम से कम 7-8 किलो के वजन तो खैर हो ही जाता है। किस क्लास में आपके बच्चे हैं? 2 में पढ़ रही हैं जी, 2 में 8 kg। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो राय साहब, आप सुन रहे होंगे, ये मेरा इल्जाम नहीं है, इल्जाम सीधे तौर पर जनता आप पर लगा रही है कि भाई आप उनकी बातों को सही तौर से नहीं रख पा रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कैसे एक बड़े स्कूल का नाम उन्होंने लिया। ये नाम मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, जो दर्शक ने कहा है मैं वहीं पर उसको खत्म करना चाहूंगा। एक बड़े स्कूल, पटना के वन ऑफ दी बेस्ट स्कूल का नाम लिया कि अगर वहां से ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, उनके टीचर से अगर ट्यूशन आप नहीं पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिया गया। ये मनमानी चल रही है। देखिए, ये तो मेरे समझ से कि टीचर का कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। वो विद्यालय के प्रबंधन का और टोटल सोसाइटी को आपको रिव्यू करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ये शिक्षक का, मैं स्वयं शिक्षक हूँ जी, और मैं 1975 से शिक्षक रहा हूँ। पटने के भिन्न भिन्न विद्यालयों में पढ़ाया जी। मैंने भी ट्यूशन तो पढ़ाया है
जी। लेकिन आज तक हम लोगों को पता ही नहीं चला लड़के कर सके कि ट्यूशन कौन पढ़ाया कौन नहीं, वह बिल्कुल कंप्लीट। चलिए अब आपको ये बात पता चली, मान सकता हूँ ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि निकाल दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये बात इस मंच से पता चली। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप इस, क्योंकि स्कूल का नाम भी आपको पता चल गया, स्कूल का नाम भी उन्होंने लिया, मैं आपको बता दूंगा इस प्रोग्राम के दौरान, मैं आपको प्रोग्राम के बाद भी बता दूंगा, फिलहाल नहीं बोलूंगा मैं। क्या उस स्कूल के ऊपर में आप कार्रवाई करेंगे या उस ये सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया? जरूर सजेशन जरूर देंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं उम्मीद करूं, बिल्कुल उम्मीद कीजिए। चलिए फातिमा जी, आप पर भी एक सवाल एक दर्शक ने उठाया कि आप चीजों को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है, लेकिन आप इसे बिहार से जोड़ रही हैं, एक इल्जाम ये भी लगा। क्योंकि बिहार का मैटर है, बिहार के बारे में चर्चा हो रही थी, इसलिए हमने बिहार की ही बात करी और कोई राजनीति वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम है और एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं एजुकेशन पे चिंतित हैं और एजुकेशन के बारे में लगता है, और अभी जो जिस तरह से क्वालिटी गिरी है हम सब इस बारे में चिंतित हैं। और राय जी ने कहा जो कि हमें नहीं मालूम है ट्यूशन वाली बात, या ये सर प्रैक्टिकली और जो हम लोग कहते हैं, स्वयं बच्चों को कहता हूं मैडम कि सर ट्यूशन मत पढ़िए। देखिए मैं बराबर बोलता हूं, उनको बात पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपकी एक बात अलग हो सकती है, हम इंडिविजुअल आप पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जनरली ये होता है कि हाँ इस स्कूल के टीचर ही ट्यूशन पढ़ाएंगे, आपकी ड्रेसेस यहाँ से आनी है, आपकी किताबें यहाँ से आनी है, हम लोग खुद आस पड़ोस हर जगह यही देख रहे हैं, और हर साल बदल भी दी जाती है। किताब का जहां तक मामला है, एनसीईआरटी की बुक जो चलती थी, तो एनसीईआरटी की बुक नहीं चेंज होती है। सबने उठाया कि एनसीईआरटी ही बदल देती है, भारत सरकार ही बदल देती है। एनसीईआरटी की बुक आप देख लीजिए ना, एनसीईआरटी की बुक तो पीछे कई साल की बुकें लोग जमा करके रखते हैं, यूपीएससी में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक हर साल चेंज कहाँ होती है सर? टॉपिक चेंज होता है, बहुत मामूली, नहीं बहुत मामूली टॉपिक बदल, नहीं सर मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात, आपकी अपनी बहस है। नहीं सर, एनसीईआरटी की बुक में बहुत मामूली चेंजेस हुआ करते होंगे, लेकिन कई साल पे, क्योंकि हमने अपने बच्चों को नहीं हमने अपने बच्चों को खुद खरीद करके दिया हुआ है, और वो बच्चे कोई भी, हम अपनी ही बात नहीं करते, वो एक बच्चे दूसरे का पढ़ सकते हैं, ये नौबत होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वाकई उनका कोई भी इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि वो किताब फिर अगले साल चल जाएगी, नहीं चलती है सर, बहुत मुश्किल किताब रहेगी तो नहीं चलेगी, नहीं चलती है। किस तरीके से वहां पर एक दर्शक ने बोला कि भाई सेम किताबें रहते हुए भी मना कर दिया गया कि आपको नई किताब लानी है, ये गलत है। इसके लिए मैं आपसे बस एक ही सवाल करना चाहूंगा, अगर ये गलत है इसके लिए क्या करना होगा, और उन अभिभावकों के पास क्या कोई ऐसा फोरम है कि अपनी बात वो रखें? ठीक है, सरकार के हमारे पास नुमाइंदे नहीं, उनसे ये सवाल पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या टीचर्स पेरेंट्स एसोसिएशन बना हुआ है जी, तब टीचर पेरेंट एसोसिएशन में विद्यालय में जाएं, वहां के प्रिंसिपल से मिले, वहां के टीचर से मिले, बात रखने के लिए है। जो भी पेरेंट्स आवाज उठाएंगे उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है। चलिए, जो पेरेंट्स आवाज उठाएंगे उनके बच्चे को निकाल दिया जाएगा, या फिर उनके बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, और एक स्कूल से अगर बच्चे निकल गए तो दूसरे स्कूल एडमिशन नहीं लेते, ये सब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है सर, इसको मान लीजिए। चलिए, ये जो बहस यहाँ पर चल रही है, फातिमा जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, फातिमा जी और राय साहब जो बहस सुन रही है, आप भी सुन रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो शिक्षा है, बाजारीकरण तो हो ही रहा है, धंधा तो बनी गया, एक प्रॉब्लमेटिक अफेयर भी बनकर रह गया है अभिभावकों के लिए कि वो क्या करें। सरकारी स्कूल की तरफ रुख करते हैं तो वहां ताला लटका हुआ है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई नहीं आ रहा है, अपने बच्चों को वो कैसे तालीम अता कराएंगे। दूसरी तरफ जब प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि लूट का धंधा बना हुआ है, जूते से लेकर मोजा तक आपको सब कुछ खरीदना है। अभिभावक पूरे तरीके से परेशान है, क्या इसका कोई हल है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है या फिर हम अपनी जेब कटाते रहें।